बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो-मान में रखा हुआ। सर, 4 अहम तरीन खबरें हैं। चंद ही घंटों में जर्नल वापस। सर, पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया। जो सिस्टम ये कहता था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद किसी तौर पर भी ऐसा नहीं है कि किसी केस को प्रायोरिटी पर रखा जाए। जिस केस की जब टर्न आएगी उसको उसी वक्त लिया जाएगा। लेकिन ना ही जनाब, मामला है जनरल साहब का। तो फिर सिस्टम भी वही है जो जनरल साहब ने कहा है। जी हाँ, ऐसा हो गया है। इसकी तफसील रात को एफआईए की टीम इमरान खान साहब के पास पहुंची। उन्होंने क्या पूछा, इमरान खान साहब ने जवाब क्या दिया, ये भी एक डिटेल है मेरे पास। वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा 1 लाख फौज लेके प्यूटन साहब यूरोप की सरहद पर गए हैं, उसको भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन इन सबसे पहले सर, वो जहां इज्जत रखी गई है पाकिस्तान की, वो सुन लें। आईसीसी ने पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम कर लिया है। जी हाँ, जो मैच रेफरी साहब है ना, उनको तैनात ना करने का जी हाँ फैसला किया। और आज यूएई के साथ पाकिस्तान अपना मैच खेलेगा। कम से कम ये जो मैच रेफरी है ना, ये पाकिस्तान के किसी मैच के अंदर नहीं होगी। तो मैच रेफरी का जो तनाज़ा था, पाकिस्तान का मुतालबा आईसीसी ने तस्लीम कर लिया है। एशिया का तनाज़ा हल हो गया है। मैच रेफरी तब्दील किया गया और आज का जो मैच है पाकिस्तान का यूएई के साथ, उसमें ये मैच रेफरी साहब नहीं होंगे। चाहे इसके कि पाकिस्तान को इस शर्त से पहले भी शायद मेरी नज़र में ये चाहते कि 21 तारीख का मैच जीत के दिखाता इंडिया के खिलाफ और बताता कि हम जवाब इस तरह देंगे। और वो कहते हैं ना, रिवर्स टेक्नोलॉजी खेलता, रिवर्स स्ट्रेटेजी बना के देता। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, वो रात गए तक पूरा पाकिस्तान इस ब्रेकिंग का इंतजार करता रहा था कि ये ब्रेकिंग क्या आती है। क्योंकि वज़ीर आज़म के साथ में बड़ी मुशावरत की, असल फैसला तो किसी जगह पर होना था, जहाँ होना था वहाँ हुआ। लेकिन बहरहाल आईसीसी ने पाकिस्तान का ये मुतालबा सिर्फ पाकिस्तान के मैच की हद तक तस्लीम कर लिया। तो ये पाकिस्तान की चीज़ थी जो पूरी हुई। अब आता हूँ जरा मैं अपनी खबरों की तरफ। जिन खबरें बड़ी मज़ेदार रही हैं जी, इसी खबर से सबसे पहले ज़रा आगाज़ कर लें जी। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने 17 सेनेटर्स के इस्तीफ़े जमा कराए। पार्लियामेंट हाउस पहुँचे और कुल 17 इस्तीफ़े जमा कराए थे। वो तो सब हुआ। उसके बाद चीज़ें कुछ और सामने आई। उन चीज़ों के मुताबिक आज की तारीख में ना 2 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस्तीफ़ा जमा नहीं कराया जी। ठीक है, उन 2 अफराद के नाम मैं आपको बताया। तो इमरान खान साहब की हिदायत के बावजूद कायमा कमेटी अभी तक उन्होंने नहीं छोड़ी है। एक पीटीआई के 17 सेनेटर ने इस्तीफे दिए, 2 सेनेटर ने इस्तीफे नहीं दिए। सैफुल्ला अबड़ू, जिन्होंने हाल ही में बतौर चेयरमैन कायमा कमेटी सादी अमूर अरबपति ZKB और मेट्राकान को नवाजने में मदद की थी। दूसरे सेनेटर हैं फैसल सलीम, चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला। इन्होंने पीका कानूनी तरमीम में बिल पर कमेटी का इजलास बुलाया था। इजलास में बिल की मुखालफत की, ताम कमेटी ने कसरत राय से बिल मंजूर किया था। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी ये ज़ेर बहस रहा था कि मौसूफ थोड़े रिजर्व हैं, ठीक है, ये उस एरिया में थे। तो इन दोनों ने अभी तक नहीं दिया। खैर, कहाँ तक जाएंगे, एक ना एक दिन पता तो इनका सबको चली जाएगा। अब आओ उस अहम तरीन फैसले की जानिब जी। जस्टिस जहांगीर, क्या उनके हवाले से सब वकला फ्रेटर्निटी इकट्ठी हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं तोहफे उन्हीं के दिए हुए हैं, उन्हीं के बताए हुए जी। और बार में इस वक्त जो सदारत है वो भी एक ख़ास किस्म की माइंडसेट के साथ है। और बहरहाल इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आज हड़ताल का ऐलान किया। रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी रात गए ऐलान कर दिया जी। और उन्होंने लिखा है कि एलामी के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को काम करने से रोका गया और गैर कानूनी फैसले के खिलाफ आज मुरखा 17 सितंबर 2025 मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया। वकला साहिबान अदालतों में आज पेश नहीं होंगे। ये एक अहम खबर है जी। और जस्टिस जहांगीरी साहब को काम रोकने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में भी हड़ताल का ऐलान किया गया है। ये तो जी वो चीज़ है जो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ जी। इसके अलावा 2 चीज़ें और भी हैं अदालत के हवाले से ही। कल आपको पता है चेयरमैन पीटीए को, जी हाँ, जनरल साहब थे, अब तो खैर रिटायर हो गए, उनको नौकरी से फारिग किया गया और कहा गया उनकी जगह किसी मेरिट पे बंदे को लेकर इनकी तैनाती 99 सफ़े पेज का जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने खत लिखा था। मगर सर सिस्टम है और सिस्टम को जो मंजूर होगा वो यही होगा जी। उनको हटाने के हुक्म के सिर्फ चंद घंटे बाद रात 7:07 पर हाई कोर्ट के बाहर ही इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। जी है, ये खबर आई है कि हाई कोर्ट के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। और हालांकि 3 बजे तक टाइम है, ये भी आपको बड़े अच्छे से पता है। मगर यह मामला जनरल साहब का था और इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। और मेरा ख्याल है कि सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल हो जाएगा आज के दिन में या दूसरे दिन में, इससे ज़्यादा बात नहीं बैठेगी। जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा, डीप बेंच बना दिया जाएगा। तो
बहरहाल ये सिस्टम, ये निज़ाम आपको पता है जिस तरीके से चल रहा है। ये एक अहम खबर है कि जनरल वापस चाहिए जी उस जगह पे। ये तो तौहीन हो गई, क्योंकि ये जनरल हाजी सर्विस थे जब इनको चेयरमैन पीटीए लगाया था, नौकरी के दौरान ही ये रिटायर हुए हैं। ये वही है ना एमल वली खान को जिन्होंने कहा था वो चर्च चुर्स है, याद आया आपको, सिगरेट सुगड़ है, ये वो वाले जनरल साहब हैं। तो बहरहाल यहाँ ये चीज़ होगी। अच्छा, ये तो मैंने आपको खबर दे दी है। अब खबर सुने जी, रात को ना क्या हुआ जी, इमरान खान साहब से अडयाला जेल में ना एफआईए की टीम पहुंची है तफ्तीश करने के लिए जी। एफआईए की टीम इमरान खान से तारीख के सिलसिले में अडयाला जेल पहुंची थी जी, और एफआईए की टीम के सरबराही डॉक्टर अयाज खान साहब कर रहे थे। टीम ने इमरान खान के एक्स अकाउंट के हवाले से पूछगछ की कि आपका जो अकाउंट है वो कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, कहाँ से चल रहा है। इमरान खान साहब एफआईए की टीम ने 1 घंटे से ज़्यादा देर तक तफ्तीश की है। मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब से अडयाला में तफ्तीश हुए, जवाब में इमरान खान साहब गुस्से में आए, उन्होंने गुस्से में जवाब दिए हैं। इमरान खान साहब से अडयाला जेल में एनसीसीआईए की तफ्तीशी टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में सवालात किए। इमरान खान साहब ने जवाब में गुस्सा हुए और सख्त जवाब दिए। उनसे सवाल हुआ कि आपके अकाउंट्स गैर मुल्की शहरी जिब्रान इलियास चलाता है। इमरान खान साहब ने कहा नहीं, वो नहीं चलाता। अगला सवाल हुआ फिर क्या मोसाद चलाती है, यानी इसराइल की खुफिया एजेंसी चलाती है, सीआईए चलाती है यानी अमेरिकन खुफिया एजेंसी चलाती है, या रॉ चला रही है। तो इमरान खान साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा मोसाद के साथ कौन राब्ते में है आप अच्छी तरह जानते हो। रही बात जिब्रान इलियास की, तो तुमसे सबसे ज़्यादा, तुम सब में सबसे ज़्यादा मुहिब वतन है, और अकाउंट्स कौन ऑपरेट करता है, ये कैसे होता है, ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वरना वो शख्स अगवा हो जाएगा, तुम लोग उस शख्स को अगवा कर दोगे। वेरीफाइड अकाउंट से ये बातें 2 जगहों से कंफर्म भी हुई है, जिसमें एक मरियम नवाज खान है, जियो की रिपोर्टर है, उन्होंने भी इसको कंफर्म किया है कि ये इमरान खान साहब से सवालात हुए हैं और इस लहजे में इमरान खान साहब ने जवाब दिए हैं। तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल था एफआई की टीम इमरान खान साहब से वो नाम निकलवा लेगी, तो वो नाम तो खैर वो नहीं निकलवा सके। यहाँ ये बात हुई है जी। ये अच्छी खासी एक डेवलपमेंट थी। उधर से इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत कल लगी भी थी, अंधेरे में लगी रही, और उसके बाद ना, और वो मामला था शाह महमूद कैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर के खिलाफ केसेस थे। 9 मई के जलाओ घराव के 5 मुकदमा थे। तो अदालत ने वकला को गवाहों के बयान पर जरा करने के लिए तलब कर लिया। अब वकील उन गवाहों पर जरा कर सकते, वहाँ आपको पता फिर क्या होना है। तो 22 सितंबर तक मुलतवी की गई ये समात। अरशद जावेद साहब जज साहब ये कर रहे हैं जी, कमरा अदालत में तमाम ये सब पेश हुए थे। तो ये वाली अपडेट थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रा शेयर कर दूं। तो आज का सीन एक बड़ा ज़बरदस्त क्रिएट होने वाला है। अब ज़रा मैं इंटरनेशनल अरीना से बात करूं तो रूसी सदर पुतिन बेलारूस और रूस की मशक में 1 लाख फौजी हिस्सा ले रहे हैं। पुतिन साहब ने खुद है 1 लाख फौजी बेलारूस के बॉर्डर पर आ गए, जहां यूरोप पे आ गए। 1 लाख फौजी इस वक्त मशकें कर रहे हैं, और पोलैंड का आपको पता है वैसे ही अभी तक ड्रोन हमले कर चुका है रूस। ये गैर मामूली पोजीशन, और वजह यह है क्योंकि जो जातपाद मश्क का नाम है, जातपाद, पुतिन फौजी वर्दी पहनकर बेलारूस के साथ मुश्तरका मशकों में, यह भी बहुत रेयर देखा कि उसने फौजी यूनिफॉर्म पहनी हो, और 1 लाख फौजियों के साथ बीच के अंदर मौजूद है। ये गैर मामूली, इसका बड़ा अलर्ट हो चाहिए। तभी रात को डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं मुझे लगता है कि दोनों आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, पुतिन और ज़ेलेंस्की, मुझे दोनों के बीच में खुद ही बैठना पड़ेगा। वो ये कह रहे थे, मामले को ज़रा काम डाउन करने जी, वो ये कह रहे थे। बहरहाल इसराइली फ़ज़ाइया ने रात को यमन पर फिर हमले जारी रखे हुए थे जी, और इसराइली फ़ौज का कहना है कि गज़ा पर शुरू किए गए हमलों में अब ऑपरेशन से पहले 850 अहदाफ को अब तक निशाना बचा। ये इमारतों की बात हो रही है जी, ये तमाम चीज़ें थी। आईडीएफ कहती है, इसराइल डिफेंस फोर्स कहती है कि अकॉर्डिंग टू अवर एस्टीमेट अबाउट 3,50,000 रेजिडेंट्स हैव एवैक्यूएटेड फ्रॉम गजा सिटी। 3.5 लाख अफराद अब तक गजा सिटी से निकलकर बाहर जा चुके हैं। उधर हमारे टायरों वाली जो उम्मा है सर पे बांध के वापस चली गई, कुछ भी नहीं कर सकी। ये अपडेट्स थी सर, फीडबैक से मुतल्लिक़ दुआ करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।